लास्ट लेसन में मैंने गिट के अंदर जो रीबेस का कंसेप्ट होता है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया था। इस लेसन में भी उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेसन का जो सिनेरियो था वो बहुत सिंपल था। उसमें रीबेस करते वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ था। आज के लेसन में हम जब रीबेस करेंगे तो हम जानबूझ के उसमें कॉन्फ्लिक्ट वाला सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट आए। तो फिर इसमें जब लैब में पूरा चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को अबॉर्ट कैसे किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये सब डिटेल में इस लेसन में मैं कवर करूँगा। ऑफ कोर्स एज यूजुअल जैसे मेरे हर एक लेसन प्लान में होता है, हर एक स्टेप पे हम ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करेंगे जिससे कि आप उसको विजुलाइज कर सको और समझ सको। एंड एज ऑलवेज एंड ऑफ द लेसन में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। आपका सेल्फ एवेल्यूएशन में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वाले कंसेप्ट कितने अच्छे से आ गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को लेके आता हूँ। ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लेना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है कि क्या कवर होने वाला है। और स्टेप 1 पे चलते हैं। गिट बैश मेरा खुला हुआ है, गिट इनिट कर लेता हूँ यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम वाला सिनेरियो ले रहे हैं कि एक मंथली सैलरी है जो कि 5,000 है, जो कि मेन ब्रांच पे रहेगी। और फिर इस पे ब्रांच काटेंगे और ब्रांच काटने के बाद ईयरली सैलरी का एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ईयरली सैलरी क्या होगी, मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12। आगे जाके सिनेरियो को अपन मॉडिफाई करेंगे और वहाँ पर बोनस को ऐड करेंगे और बोनस को ऐड करते हुए हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर गेट इनिट हो गया है। अब यहाँ पर मैं एको करके मंथली सैलरी इक्वल टू 5,000 को मैं फाइल 1.txt में डाल देता हूँ। ये चली गई यहाँ पर। अब मैं ऐसे स्टेज करा देता हूँ गिट ऐड करके। नेक्स्ट मैं ऐसे गिट कमिट कर देता हूँ -m और मैसेज इसमें देता हूँ 2 पार्ट जिससे कि मैसेज मीनिंगफुल हो। इसे मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कमिट 1 है और इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है एडेड मंथली सैलरी। यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दो या जो भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। मैसेज का मतलब इंटरप्रेट करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये जब मैंने बनाया तो ये मेरा पहला कमिट हुआ। रूट कमिट बन गया है मेरा, की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख लो। और यहाँ पर हेड क्या है, मेन को पॉइंट कर रहा है और मेन कमिट 1 को पॉइंट कर रहा है। अगेन आपके समझने के लिए यहाँ पर लेसन प्लान में मैंने टेबल में भी समझा दिया है कि इसको आप कैसे विजुलाइज करो या सोचो, दिमाग में रखो। स्टेप 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं। गेट स्विच -c ब्रांच 1। तो ब्रांच बनाई और ब्रांच बनाते सब स्विच भी कर गए। तो ये अभी तक आप लोगों को आदत में पड़ गया होगा कि जब हम ब्रांच बनाते हैं तो और स्विच करते हैं तो हेड उस ब्रांच की तरफ चेंज हो जाता है और ब्रांच जो है जिस भी ब्रांच से कटी है उससे कंपोनेंट्स, उसकी हिस्ट्री जो कमिट्स हैं वो उसे इनहेरिट कर लेती है। तो इसलिए ये ब्लॉक डायग्राम ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर टेबल में ये प्रेजेंट इन ब्रांच में मेन के अलावा ब्रांच 1 भी ऐड हो गई है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 पे मैं क्या करूँगा, पहले तो स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और यहाँ बोलता हूँ फॉर्मूला ऐड करते हैं। पहले ऐड करने से पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं। ब्रांच 1 में मंथली अंडरस्कोर सैलरी इक्वल टू 5,000 है
अब इसमें मैं क्या अपेंड करूँगा, वो वाला फॉर्मूला कि ईयरली सैलरी जो मंथली सैलरी है उसका मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा। तो ये को ईयरली सैलरी इक्वल टू मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12, ये मैंने इसके अंदर लिया और इसे मैंने अपेंड कर दिया फाइल 1.txt में। ठीक है, तो मैं इसे कैट करके दिखा देता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। तो ये 2 लाइनें अब इस फाइल में आ गई हैं। अब मैं इसे शॉर्टकट में, मतलब कि बिना स्टेज कराए कमिट में ही कर सकता हूँ इसे, तो इसलिए AM वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ कमिट टू, और यहाँ पर बोलता हूँ एडेड लॉजिक ऑफ ईयरली सैलरी। तो ये मेरा सेकंड कमिट बन गया। आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको दिख सकता है कि कमिट टू बना है, कमिट टू का पेरेंट कमिट 1 है, मेन अभी भी कमिट 1 की तरफ है, और ब्रांच 1 जो है वो आगे बढ़ गई है। यहाँ पर टेबलर फॉर्म में भी यही बताया गया है। अब हम चलते हैं और स्विच बैक करते हैं मेन पे। पहले क्लियर कर देता हूँ, गेट स्विच मेन, ये कर दिया। तो अब फर्क ये हुआ है कि जो हेड था वो ब्रांच 1 में था पिछले स्टेप में, अब यहाँ पर क्योंकि स्विच कर दिया तो हेड कहाँ आ गया, मेन पे आ गया है, और बाकी तक यहाँ पर कुछ नहीं बदला। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वापस ब्रांच 1 मेन ब्रांच पे रहते हुए इसको हम मॉडिफाई करेंगे और बोनस का वैल्यू, बोनस इक्वल टू 1000 इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर मेन पे जो फाइल 1.txt कंटेंट है उनको एक बार देख लेता हूँ। तो सिर्फ एक लाइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं क्या, बोनस इक्वल टू 1000, इसमें अपेंड कर दो फाइल 1.txt के अंदर डाल दो। तो ये मैंने कर दिया है। अब मेरी फाइल ऐसी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक आप सोच देख रहे होगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ही फाइल को दोनों ब्रांचेस में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया गया है। पहली लाइन दोनों में सेम है, पर दूसरी लाइन मेन ब्रांच में बोनस के बारे में बात करती है, और दूसरी लाइन ब्रांच 1 पे ईयरली सैलरी की बात करती है। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। खैर एनीवेज, अभी हमने इसे कमिट नहीं किया है, तो अब मैं इसे कमिट कर देता हूँ, कमिट -am, और बोलता हूँ इसे कमिट 3 एडेड बोनस। अब ये मेरे 3 कमिट्स बन गए हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा ध्यान इस ब्लॉक डायग्राम पे डालें तो अपने को समझ में आ जाएगा। क्या कुछ चीज़ें अपन देख सकते हैं। अभी हेड कहाँ है, मेन की तरफ पॉइंट कर रहा है, और मेन पॉइंट कर रहा है कमिट 3 की तरफ। ओके, और ये भी देख सकते हैं कमिट 3 का भी पेरेंट कमिट 1 ही है, और कमिट 2 का भी पेरेंट कमिट 1 ही है। ओके, इंटेंशन क्या था अपना, इंटेंशन ये था कि हमारे पास अगर मंथली सैलरी दी गई है तो उसकी ईयरली सैलरी निकालनी है। तो शुरुआत में हमारे पास सिर्फ सैलरी ही बढ़ती थी, इसलिए ईयरली सैलरी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। उसे मंथली सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करो तो हमारी ईयरली सैलरी निकल आती। अब कंपनी अच्छा करने लग गई और उसने बोला कि हर महीने हम बोनस देंगे 1000 का। तो अब हमारा जो है, हमें क्या चाहिए, ब्रांच पे जो कैलकुलेशन है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बोनस वाला जो वैल्यू है वो भी आए, पर वो कहाँ पर है, कमिट 2 तो कहाँ से कटी है, कमिट 1 से कटी है, और बोनस कहाँ पर आया है, कमिट 3 पे आया है। तो अपन चाहते हैं कि जो हमारा बेस है कमिट 2 का, वो कमिट 1 से हट के कहाँ पर आ जाए, कमिट 3 पे आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें रीबेस करने की कोशिश करनी है।
करने से पहले कुछ चीज़ें हम एक और बार देख लेते हैं। पहले यहाँ पर विजुलाइज करके देखते हैं इसे। गिट लॉग वन लाइन ग्राफ हाइफन ऑल, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि जो हमारा डाइवर्जेंस बन गया है, हिस्ट्री लीनियर नहीं है, और यहाँ पर जो है कमिट टू जो है को हमें अगर जिसमें कि कमिट टू क्या है, जिस पे ब्रांच वन पे है और इसमें बोनस का जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट नहीं है और हमें चाहिए वो बोनस, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीबेस करना पड़ेगा। रीबेस करना पड़ेगा मतलब कि हमारे को कमिट टू का जो भी एक्शन है, जो भी काम है, उसको रीरन करना पड़ेगा, रीप्ले करना पड़ेगा, पर किसके ऊपर, कमिट 3 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगेन वो करते हैं एक अगले स्टेप में, पर उससे पहले एक और बीच का स्टेप कर लेते हैं, एक बार पेरेंट और चेक कर लेते हैं इस कमिट का। ठीक है, कमिट टू का पेरेंट को हम चेक कर लेते हैं। गिट कैट फाइल -p, और फिर इसके बाद कमिट टू का क्या है, कमिट आईडी 40C4FFF, और ये किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, हमारा कमिट 1 की तरफ पॉइंट करना चाहिए अभी। तो यहाँ पर अगर देखें तो पेरेंट जो है 4 यही है जो हमने बताया था। रीबेस के बाद हमारा जो कमिट टू का जो नई कमिट टू बनेगी, कमिट टू तो रहेगी नहीं, जो नया कमिट बनेगा जिसे हम बोलते हैं कमिट 2-। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि काम वही हो रहा है। उसमें क्या जा रहा है, कमिट 2 में जा क्या रहा है, ईयरली सैलरी इक्वल टू मंथली सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12, ये जा रहा है। ये काय पे होना चाहिए, ये बोनस के ऊपर चलना होना चाहिए, जो कि कहाँ पर है, कमिट 3 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, पेरेंट हो गया। अब यहाँ पर हम स्विच करते हैं ब्रांच 1 पे, गिट स्विच करके स्विच ब्रांच 1। ये क्यों कर रहे हैं आपको मैंने पिछले लेसन में बताया ही था, पर फिर भी एक बार आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए बता देता हूँ फिर से, कि अगर हमें ब्रांच 1 में मेन से लेके आना है कुछ, तो हमें प्रेजेंटली उस समय उसी ब्रांच पे होना चाहिए, ब्रांच 1 पे होना चाहिए, तो इसलिए हमने ब्रांच 1 पे किया स्विच हो गए। और अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 9 पे इस पे रीबेस करने की। तो कमांड देते हैं गिट रीबेस मेन। अब यहाँ पर दिया तो अपन देखते हैं यहाँ पर अपने को ये जो आउटपुट है बहुत क्लियरली सब हिंट्स बता देता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक एक करके इन सबको देखते हैं अपन। पहले आता है अपने को यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑटो मर्जिंग फाइल 1.txt, इसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगली लाइन बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट आ गई है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन फाइल 1.txt। तीसरी लाइन में बोलता है एरर कुड नॉट अप्लाई 40C4FFF, जो कि काय का हैश है, कमिट 2 का है। ठीक है, और उससे रिलेटेड मैसेज जो था उसको अप्लाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर बता रहा है किस लाइन पे, एरर पे, और लास्ट लाइन पे भी वो बता रहा है सेम चीज कि हमने मर्ज रीबेस करने की कोशिश करी पर वहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओके, तो ये दिखा रहा है, ये चीज हो गई। इसके अलावा अपने को यहाँ पर ये एक और चीज बोलता है कि अगर आपको अबॉर्ट करना है यहाँ से, तो आप क्या से कर सकते हो, गिट रीबेस हाइफन अबॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे ये भी अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि अपन ने रीबेसिंग की कोशिश की पर कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर ये एरर कर गया, बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आ गई है। इस स्थिति में गिट क्या एक पॉज स्थिति में चला गया है, इंटरप्टेड स्टेट में चला गया है। तो जब भी ये होता है तो जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है उसका करस्पॉन्डिंग हिंट हमें दे देता है वो प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पर रीबेस दिखा रहा है, राइट, तो ये दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं,
कि गेट स्टेटस -s करके भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो UU इसमें हमें बता रहा है, क्योंकि एक ही फाइल को दोनों ब्रांचेस में मॉडिफाई किया गया है, इसलिए ये वाला सिंबल इंडिकेट करता है। अगला कमांड जो हम इस पे रन करके देखते हैं वो है गिट स्टेटस। जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये ऐसा दिखाएगा। पहली लाइन पे फोकस करें अपन, इंटरैक्टिव रीबेस इन प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर मैसेज दिखाया था जब रीबेस मेन पे जब एरर करके बोल दिया था, तो क्या बोल रहा था कि कमिट टू का जो आईडी था उसको अप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाया। क्या कर रहे थे अपन, कमिट टू का जो काम था उसको रिप्ले कर रहे थे कमिट 3 के ऊपर। इस वाले में बता रहा था कि कमिट 2 वाले को अप्लाई नहीं कर पाया, पर किस पे अप्लाई कर रहा था ये इसमें नहीं दिया था आउटपुट में। ये हमें मिलता है गेट स्टेटस पे आउटपुट पे, इंटरैक्टिव रीबेस इन प्रोग्रेस ऑन टू। अब ये किसका कमिट आईडी है, ये कमिट आईडी 3 का है। तो कमिट आईडी 3 पे लगाने की कोशिश कर रहा था, और वो यहाँ पर बोल रहा है लास्ट कमांड डन जो है ये कमिट 2 का आईडी था, इसको उस पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर अगेन हमें सब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको अबॉर्ट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 12 पे कैट file1.txt, ये आ गया है यहाँ पर दिखना। अब इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं हर एक पार्ट का मतलब क्या है। पहला जो पार्ट जो है वो क्या है, जो कि इक्वल साइन वाली लाइन से ऊपर का पार्ट है, जहाँ पर हेड से शुरू हो रहा है, लेफ्ट एरो के बाद जो हेड है, राइट, ये इसे हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम ब्रांच। ये क्या हमारी क्या है, हमारी मेन ब्रांच है, जिसके ऊपर हम कमिट 3 है, जिस पे हम कमिट 2 को रीप्ले करना चाह रहे हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हुआ, हमारी अपस्ट्रीम वाली ब्रांच हो गई, राइट, जहाँ पर हमें जिस चीज के ऊपर हमें कमिट को रीरन करना है। तो ऊपर वाला पार्ट वो हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये है, वो हमारी वाली कमिट है, सिंगल कमिट, जिसको हम क्या अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिट 2 को हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं किसके ऊपर, कमिट 3 के ऊपर। तो नीचे वाला क्या है, कमिट 2 है, जिसे हम ब्रांच 1 पे रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स में जो आता है आउटपुट, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कौन सा वाला मेन ब्रांच का है, कौन सा वाला दूसरी ब्रांच का है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इस स्थिति में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और इसको आगे बढ़ाएं जो करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें ये अबॉर्ट करना है, आगे नहीं बढ़ना है। और अगर हम अबॉर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है गेट रीबेस हाइफन अबॉर्ट कमांड। जब हम ये चलाएंगे तो इससे ये होगा कि जो हमने एक्शन लिया था गेट रीबेस मेन से, कमांड चलाने से पहले की जो परिस्थिति थी या जो सिचुएशन थी वहीं पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसे चला के देख लेते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाला अगले पार्ट में करके देखेंगे इसके बाद। ठीक है, ये रीबेस किया अबॉर्ट, तो जब ये किया अब क्या हो गया, यहाँ पर हम की ऑब्जर्वेशन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। रीबेस ऑपरेशन क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, रीबेसिंग स्टेट रिमूव। आप प्रॉम्प्ट देख लो, रीबेसिंग वहां से चला गया, कॉन्फ्लिक्ट मार्कर गॉन। कैसे चेक करते हैं इसे, कॉन्फ्लिक्ट मार्कर गए, फाइल के कंटेंट को देख लेते हैं तो चले गए हैं। अब ब्रांच 1 हैज बीन रिस्टोर्ड टू एग्जैक्टली द सेम स्टेट इट वाज इन बिफोर द रीबेस स्टार्टेड। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई नई कमिट नहीं बनी, क्योंकि हमने जब भी रीबेस करते हैं और रीबेस सक्सेसफुल होता है तो एक नया कमिट बनता है। पर क्योंकि हमने रीबेस करने की कोशिश करी,
कॉन्फ्लिक्ट आई और कॉन्फ्लिक्ट पे रिजॉल्व नहीं किया अपन ने, बट अबॉर्ट कर दिया और वापस पुरानी स्थिति में चले गए, इसलिए यहाँ पर कोई नया कमिट नहीं बना। स्टेप नंबर 14 पे जो कंटेंट ऑफ द फाइल है ये अपन देख चुके हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये स्टेप नंबर 14 वाला हो गया है। अब ये तो हुआ कि अबॉर्ट कैसे किया जाए, अब हमें रिजोल्यूशन भी सीखना है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए वापस एक बार रीबेस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, गिट रीबेस मेन, तो वापस कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओके, अब एक बार फिर देख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स वो दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वीआई एडिटर के थ्रू, इसको फाइल को खोलते हैं और इसके अंदर जो मार्कर्स हैं उनको मैं हटाता हूँ। तो मेरे को क्या ये हेड वाला नहीं चाहिए, तो मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ। बोनस मेरे को रखना है, ये रखता हूँ। और ये इक्वल साइन वाली लाइन को भी हटाना है, तो ये भी हटा दिया। और यहाँ पर ये आखिरी वाली लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये स्थिति है कि अब अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो गिट के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिनेरियो है वो हमारा अकम्प्लिश हो रहा है। ठीक है, तो गिट को रिजॉल्व कर, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है फाइल को एडिट करो और एडिट करके वो चीज़ें रखो जो आपको लगता है कि रखने की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप होता है कि गिट को बताओ, गिट ऐड करके, राइट, उस फाइल को ऐड करके कि हाँ हमने जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया है। पर वहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता, तीसरी चीज़ करनी होती है, हमें कमिट करके उस ऑपरेशन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये अगर तो इसलिए अगर मैं इस फाइल को यहाँ सेव करूँ, स्टेज करूँ और कमिट कर दूँ तो मेरा काम गिट रिजोल्यूशन वाला, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाला हो जाएगा। पर यहाँ पर एक और चीज़ मेरे को करनी है, गिट से रिलेटेड नहीं, मेरे लॉजिक से रिलेटेड को फिक्स करना है। और लॉजिक का फिक्स क्या है कि मेरे को जो बोनस हर महीने मिल रहा है उसको यहाँ पर लाइन 3 में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको इंक्लूड करना है। तो वो भी मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो लाइन 3 पे चलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं ईयरली सैलरी इक्वल टू, ब्रैकेट में डालते हैं मंथली सैलरी और यहाँ पर बोलते हैं प्लस बोनस, ये आ गया और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये मेरा दोनों काम हो गए। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर था वो भी फिक्स हो गया और जो बिजनेस लॉजिक जो था वो भी मैंने करेक्ट कर दिया है, ये हो गया। और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अगेन जैसे मैंने बताया था, अभी सिर्फ फाइल को मॉडिफाई करना और उसके मार्कर्स हटाना का मतलब नहीं होता कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दी है। गिट के नज़र में अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में ही है। तो इसका प्रूफ अपने को मिल जाता है, गिट स्टेटस -s करके देखेंगे तो दिखा देगा कि अभी भी वो ही है। अब इसके बाद अगले दो स्टेप क्या हैं, पहला स्टेप है कि गिट ऐड करके इस फाइल को स्टेज करें और उसके बाद स्टेप होता है वो होता है गिट रीबेस कंटिन्यू। ठीक है, वहाँ पर जो पेंडिंग था उसे आगे बढ़ाया जाए। पर अगर मैं गिट रीबेस कंटिन्यू ऐसे चला दूं, कैसे चला दूं, मतलब कि बिना ऐड किए, उसे बिना स्टेज किए, तो ये मेरे को एरर दे देगा और यहाँ पर बोलेगा ओके, ये सॉरी फॉर द टाइपो, गिट रीबेस कंटिन्यू यू मस्ट, यहाँ पर आपको पूरा एडिट करके ऑल मर्ज कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद मार्क देम एज रिजॉल्व यूजिंग गिट ऐड, ये आपको बताएगा, ये मैसेज दे देगा आपको कि ये करने की ज़रूरत है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, इसको गिट ऐड करके, यहाँ पर देखिए रहे हो आप, गिट स्टेटस दिखा दिया, गिट ऐड करके स्टेप नंबर 19 पे हूँ, ऐड फाइल 1.txt कर देता हूँ, ये आ गया यहाँ पर। और अब स्थिति पे जब यह मैंने स्टेज कर दिया है पर मैंने गिट
रीबेस कंटिन्यू नहीं किया है। यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस चला के देखता हूँ कमांड, तो यहाँ पर बोलेगा इंटरैक्टिव रीबेस इन प्रोग्रेस। यहाँ पर रीबेस की कोशिश की जा रही है, इन प्रोग्रेस में है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पिक, ये जो है कमिट टू का जो आईडी है उसको पिक करो और उसको उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए यू आर करेंटली रीबेसिंग, ये वाली लाइन पे ध्यान दो, रीबेसिंग ब्रांच 1, ये जो है ब्रांच 1 ऑन, इस वाले पे कर रहे हो। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स फिक्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके फिक्स्ड हैं, अब आपको रन करना है गिट रीबेस कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में चल के इसको हम बोल देते हैं गिट रीबेस कंटिन्यू। और जब ये करते हैं तो हमारा काम जो हमें गिट क्या करेगा, वी आई एडिटर, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट एडिटर है, तो यहाँ पर एक हमें इंटरेक्टिव विंडो खोल देगा, जहाँ पर वो बोलेगा कि अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि गिट आगे बढ़ना चाह रहा है और कमिट बनाना चाह रहा है। क्यों, रीबेस है तो रीबेस में कमिट बनता है, कॉन्फ्लिक्ट हमने रिजॉल्व कर दिया है। बट गिट रीबेस कंटिन्यू से क्या हो रहा है कि कमिट बनने की तैयारी हो रही है। तो ये कौन सा कमिट बन रहा है, जो कमिट 2 था उसका ही नया वर्जन बन रहा है। पर किसके ऊपर बन रहा है, कमिट 3 के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैसेज जो आता है उसका वो कमिट 2 का ही आता है। ये देखो कमिट 2 का ही है, एडेड लॉजिक ऑफ ईयरली सैलरी। तो यहाँ पर इसको मैं हल्का सा मॉडिफाई कर देता हूँ, तो इसे बोल देते हैं अपन क्या बोलते हैं, कमिट 2 बोल देता हूँ उसे, और एडेड लॉजिक ऑफ ईयरली सैलरी ऑन टॉप ऑफ कमिट 3। ये मैंने इसको कर दिया और सेव WQ करके इससे एग्जिट कर गए। तो जब कर गए तो हमारा क्या हुआ, जो पूरा प्रोसेस था रीबेसिंग का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में अगर अपन समझें इसको, तो ये ऐसा दिखेगा, कमिट 2 डैश बन गया है, इसका हैश आईडी जो है वो बिल्कुल नया होगा और वो पॉइंट करेगा कमिट 3 की तरफ। तो और आप ये भी देखो इस ब्लॉक डायग्राम से, तो अपनी हिस्ट्री जो है वापस लीनियर हो गई है। इसको अपन वैलिडेट कर लेते हैं, ये गिट लॉग वाला कमांड चला के, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन हाइफन हाइफन ग्राफ हाइफन हाइफन ऑल करके देख लेते हैं। तो सिर्फ एस्ट्रिक्स दिख रहे हैं, कोई भी पाइप अपने को कैरेक्टर नहीं दिख रहा, वर्टिकल पाइप भी नहीं है और बेंट वाला कोई वो भी नहीं है, फ्लैश भी नहीं है। तो दैट ऑल्सो कन्फर्म्स कि हमारी हिस्ट्री लीनियर हो गई है। और यहाँ पर हम इसका जो हमारा क्या है, कमिट 2 है ना, यहाँ पर उसको अपन क्या करते हैं, उसका जो आईडी है उसका पेरेंट देख लेते हैं। ये नया बना है, इसका अपन देख लेते हैं आईडी क्या है, क्या है गिट, इसका पेरेंट क्या है वो देख लेते हैं, कैट फाइल हाइफन पी, और कमिट आईडी क्या है E72C909। तो और ये किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, ये पॉइंट करना चाहिए पेरेंट की तरफ, 14D वाले की तरफ। तो ये किया अपन ने और पेरेंट बोल रहा है 14D, राइट। तो ये सब एक्यूरेटली हमारा हमने कंक्लूड कर लिया है, वैलिडेट कर लिया है। तो ओरिजिनल यहाँ पर हम की ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं वापस, क्या है ओरिजिनल, कमिट 2 पॉइंटेड टू कमिट 1, रीबेस कमिट जो था कमिट 2 डैश पॉइंट्स टू कमिट 3, द दिस प्रूव्स गिट क्रिएट्स अ न्यू कमिट। ये हमें पता लग गया कि नया कमिट बन गया है। ओके, और यहाँ पर हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं गिट जो है रीबेस करते वक्त हिस्ट्री को रीराइट करता है। ओके, तो ये रहे लेसन की समरी हमारी यहाँ पर। इसको भी अपन आप यहाँ पर पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, पर मैं इसके हाई लेवल आपको समराइज कर देता हूँ। हमने पिछले लेसन में जो सिनेरियो कवर किया था उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमने
उस लेसन में 2 फाइल्स पे काम किया था, अलग अलग फाइल्स थी, उन्हें जब रीबेस करने की कोशिश करी तो इसलिए कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा था, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ। इस लेसन में हमने जानबूझ के एक ही फाइल पे काम किया और वो लाइंस थी सेकेंड लाइन दोनों फाइल्स की, एक ही फाइल की दोनों ब्रांचेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी और उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बना। कॉन्फ्लिक्ट बनने के बाद हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, हमारी मेन ब्रांच या जिस ब्रांच के ऊपर हम रीबेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है, उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है उसको बताता है। नीचे वाला पोर्शन वो होता है जिस कमेंट को हम रिप्ले करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आता है। वो हुआ, हमने गिट रीबेस अबॉर्ट के बारे में समझा और फिर हमने गिट रीबेस कंटिन्यू का यूज़ भी देखा। ओके, तो इस लैब को अब मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और लेके चलता हूँ आपको एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ आपका सिंपल है, अगर आपने इस लेसन को ढंग से फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप तो वही कंसेप्ट को आपसे पूछा गया है और आपसे आसानी से बनने चाहिए, अगेन अगर आपने लेसन को ढंग से डिटेल में फॉलो किया है। चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द हिस्ट्री। ये आपको एक हिस्ट्री दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कमिट्स हैं। कमिट 1 एंसेस्टर है, कमिट 2 ब्रांच 1 पे है और कमिट 3 जो है मेन पे है। जब आप कमांड चलाते हो गिट रीबेस मेन, गिट रिपोर्ट करता है एक कॉन्फ्लिक्ट, और जब गिट कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट करता है तो गिट क्या करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज गिट ट्राइंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रनिंग गिट रीबेस मेन, गिट displays conflict content merge conflict in file1.txt, what happens next। आपने git rebase main कमांड रन किया और git ने एज रिजल्ट डिस्प्ले किया ये वाला आउटपुट। अगला चीज क्या होगी, इस समय git क्या कर रहा है इस स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 3, you run git status and see you are currently rebasing branch 1, what can be concluded। आपने git status कमांड रन किया और आपको ये आउटपुट मिला, और जब ये आउटपुट मिला तो इससे आप क्या इन्फर कर सकते हो या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, जब ये कॉन्फ्लिक्ट मार्कर अपीयर हो रहा है ऐसा, तो व्हाट डज द सेक्शन बिलो द लाइन, ऐसा जो इक्वल वाली लाइन बनती है उसके नीचे वाला सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग अ रीबेस कॉन्फ्लिक्ट a developer edits the file and removes all conflict markers. The developer then immediately runs git rebase -- continue without running git add dot. What is the expected result? तो यहाँ पर सवाल ये है, एक सिनेरियो दिया गया है कि एक डेवलपर ने रीबेस करने की कोशिश करी तो वहाँ पर रीबेस कॉन्फ्लिक्ट आया, उस डेवलपर ने फाइल को एडिट किया और उसमें से जो कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स को हटा दिया, हटाने के बाद फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद तुरंत ही उसने कमांड चला दिया गिट रीबेस -- कंटिन्यू। उसको रन क्या करना था, ये वाले कमांड से पहले गिट ऐड करना था फाइल का नाम या गिट ऐड डॉट करना था जिससे कि वो फाइल सेव हो जाती, पर उसने किया नहीं और डायरेक्टली गिट रीबेस -- कंटिन्यू कमांड चला दिया। तो इस स्थिति में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमांड टेल्स गिट दैट अ रीबेस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन रिजॉल्व्ड। कौन सा कमांड रन करने पे गिट को जानकारी मिल जाती है कि हाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गई ही है। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर अ रीबेस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स विच सीक्वेंस करेक्टली कंप्लीट्स द रीबेस। जब एक बार रीबेस से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट
हो जाती है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कंप्लीटली बताता है, कंप्लीट स्टेप बताता है, जो कि करने पे रीबेस कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज git rebase हाइफन हाइफन abort डू? इस कमांड का पर्पस क्या है, इससे क्या आउटपुट मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9, a rebase conflict occurs, you execute git rebase hyphen hyphen abort, what happens to the conflict markers? एक आपने रीबेस किया, कॉन्फ्लिक्ट हुई, और कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद आपने गिट रीबेस अबॉर्ट कमांड चलाया, तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट मार्कर्स का क्या होता है स्थिति में? क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर अ सक्सेसफुल गिट रीबेस मेन, व्हाट टिपिकली हैपेंस टू ब्रांच डाइवर्जेंस? आपने रीबेस किया और रीबेस करने की कोशिश थी वो सक्सेसफुल हो गई, तो रीबेस करने से पहले जो डाइवर्जेंस थी वो रीबेस करने के बाद क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज गिट क्रिएट अ न्यू कमिट ड्यूरिंग रीबेस? जब गिट रीबेस करता है तो न्यू कमिट क्यों बनाता है? क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग अ रीबेस कॉन्फ्लिक्ट which command should be used if you decide not to continue and want to return to the exact state before the rebase began? अगर रीबेस कॉन्फ्लिक्ट आ गई तो आपको कौन सा कमांड रन करने की जरूरत है जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ते हुए रीबेस से पहले वाली सिचुएशन पे वापस चले जाओ? क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट रीबेस कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रीबेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है, वो सिनेरियो को अपन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। यू आर अ डेवलपर एंड हैव बीन गिवन द फॉलोइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या आपकी कि ईयरली सैलरी मस्ट इंक्लूड मंथली बोनस in its calculation. During a rebase, Git reports the following conflict. और यहाँ पर जो दो आउटपुट दिए हैं कि रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट में दिखाया है और राइट में दिखाया है कि डेवलपर ने उसके ऊपर कैसे काम किया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि आउटपुट को देखो, रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट को, और डेवलपर ने उसको कैसे रिजॉल्व किया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर पूछ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुई है या बिजनेस लॉजिक भी करेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आंसर्स को देखो और समझो और उत्तर दो इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, वही सिनेरियो जो पिछले क्वेश्चन में था, पर यहाँ पर डेवलपर का रेजोल्यूशन जो है वो अलग है। तो अगेन इसको पढ़ो और इसके बाद जो चार आपको ऑल्टरनेट दिए उनको देख के बताओ कि क्या आउटकम हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ रीबेस कॉन्फ्लिक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रीबेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? ये थे हमारे 16 क्वेश्चंस अबाउट रीबेस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ।
उम्मीद करता हूँ आपसे ये एमसीक्यूज आसानी से बन गए होंगे। ये आपके लिए एडवांटेजेस रहे होंगे, आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ गया कि नहीं। इस लेसन को अब यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं मिलूँगा आपसे अगले लेसन में।